जीवन है हमारा आपका। सभी माताएं विराजी हैं, मेरी करबद्ध प्रार्थना है घर में से थोड़ा सा निकाल कर स्वयं के हाथों से खिलाया करो। क्या होगा जानते हो, हमारे यहाँ जो छोटे छोटे बारी फुलवारी बच्चे हैं ना, वो सुख में बनेंगे, उन पर आपदाएं नहीं आएंगी। यही नहीं, आपके परिवार में कलह नहीं होगी, आप धन धान से भरपूर रहेंगे। यही नहीं, ठाकुर की कृपा बरसेगी, पितृदेवों का आशीष बरसेगा, जिससे आपके यहाँ औलाद भरपूर रहेगी। जय हो। लेकिन ये कब होगा? जब हमारे स्वयं के हाथ सेवा करेंगे। श्री सुंदरकांड जी के आश्रय में सुंदर सुंदर बातें हमारे मन में घर करनी चाहिए। घर में हमारे बुजुर्ग है ना, बुजुर्गों के साथ में बैठने का नियम बनाओ, चाहे वह माँ हो चाहे सासू माँ हो, कोई भी हो बड़ा, हम उसके पास बैठे। मन में बात आती है उनका स्वभाव ठीक नहीं है। देखो, जब बड़े हो जाते हैं ना बुजुर्ग, तो उनका स्वभाव भी बच्चे जैसा हो जाता है। आपका छोटा बच्चा हो 2 साल का, अगर आपको गुस्से से मार भी देता है, क्या आप मारते हैं उसको? ना ना, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मेरा भाव एक ही है, हमारी उम्र वहाँ तक पहुँचे पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन बुजुर्ग हमारे साथ है ना, तो हमारा सौभाग्य है। जय हो। इन ठाकुर की सेवा करो, नहीं बने घबराना नहीं। घर में जो बड़े हैं उनके पास बैठो, उनकी सेवा करो, आनंद होगा। ठाकुर कहते हैं, सगुन उपासक परहित निरत नीत दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिन के दुज पद प्रेम। ऐसे लोग मुझे प्राणों से प्रिय हैं। परहित क्या है? पर माने दूसरा, हित माने भला करना। देखो, हर गृहस्थी में जिस माता बहन ने परहित को साध रखा है ना, उस घर में अलौकिक आनंद मिलेगा आपको। आप दर्शन लाभ लेना। परहित करने का मैं नियम बताऊं आपको। गांधी जी कम खर्च होंगे आपके। केवल पंजीरी बनाओ, घर में बना करके डिब्बे में भरो, प्लास्टिक के में। प्रतिदिन नियम ले लो, चीटी भगवान को भोजन कराने का। क्या होगा? मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं, हजारों ब्राह्मणों का भोजन कराने का फल तुम्हारे अकाउंट में आएगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और बिना धर्म के हमारा जीवन आनंदित बनेगा नहीं। परहित ही एक ऐसा साधन है जो धर्म को एकत्रित करता है, और जिस दिन से तुम परहित करोगे, एक साधन और खुलेगा। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग कछु दुर्लभ नहीं। पूरे संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो ठाकुर की कृपा से आपको नहीं मिले। वह वस्तु क्या है जानते हो? गांधी जी नहीं, आनंद। आपको यह लगता होगा कि अधिक पैसे से हम सुख साधनों को बढ़ा लेंगे, आनंद में रहेंगे। ये जो कूलर चल रहा है ना, ये तो एसी लगा सकते हैं हम बदल कर, लेकिन अंदर से मन बेचैन हो ना, उसको ठीक नहीं कर सकते हैं एसी से। मन आनंद में बनना चाहिए। ठाकुर से हम ना मांगे कि हमको गांधी जी ज्यादा दो, यह दो को जितना दिया है उसमें हमारा मन आनंद में रहे। साक्षात्कार कराऊं, ये मेरे गुरुदेव भगवान विराजे हैं नीचे, भोले बाबा। हर वक्त चेहरे पर हंसी रहेगी। और कभी इनके झोपड़ी पर चले जाना तो आप ये कहोगे, भोले बाबा क्या रुष्ट हो गया है? ये भजन ही लिखा है, लेकिन बड़ा आनंद है हमको। कारण, अरे भजन में लगाए हैं सरकार, यही तो साथ जाना है। यहाँ जो बीच बीच में मैं आपको संकीर्तन करा रहा हूँ, 2 प्रकार के धन हैं जीवन में। पहला धन है गांधी जी, जिससे हमारी जीविका चलती है। जोड़ो, खूब अकाउंट खोलो, एक की जगह 4 खोलो, एक को दिखा के रखो, 4 छिपा के रखो, चलेगा। लेकिन कब तक चलेगा? जब तक तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक यहाँ पर ये दिमाग काम कर रहा है। जाने के बाद ये काम आने वाला नहीं है। अधिक जोड़ जाओगे ना तो एक काम जरूर होगा, 13वीं होगी। 13वीं भी आपकी अगर ज्यादा जोड़ लिया है तो उसमें भी झंझट है। मरने के बाद 13वीं बाद में होगी, पहले डंडा बीच में होगा, बंटवारा होगा। जिसकी लाठी में ताकत वही भैंस ले जाएगा। इसलिए भैया हम ठाकुर से कहें, ठाकुर भले ही धन दान से कम देना हमको, लेकिन आनंद भरपूर देना, अपना भजन देना, अपनी शरणागति देना। घर में जितने भी धर्म के कार्य होते हैं,
माँ ही करती है। गाय माँ की रोटी प्रातः प्रातः निकालने का नियम बनाओ। वह रोटी जैसे ही निकले प्रतिदिन स्वयं के हाथों से खिलाने का नियम बनाओ। क्या होगा जानते हो? गाय माँ ही एक ऐसी है, 33 कोटि देवता विराजते हैं। गाय माँ ही ऐसी है जिनके लिए ठाकुर जी बार बार अवतार लेकर आते हैं। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। जय हो। गौ माँ ही ऐसी है, कितनी बड़ी बीमारी आ गई हो, जा नहीं रही हो। आपने देखा होगा घर में कोई बहुत कष्ट से हो जाए, बीमार हो जाए, बिस्तर पर आ जाए, तो हमारे गुरुदेव भगवान आकर एक ही राय देते हैं, बेटा जल्दी से गौ दान कराओ, तभी आनंद होगा। तो हम इनके चरणों में बैठकर प्रतिदिन निवेदन करें, ठाकुर हमारा वह दिन न आए, इतनी कृपा करना और इस मन को बदलना, उससे पहले हम गौ माँ की शरणागति हो जाएं। गौ माँ में 33 कोटि देवता विराजते हैं। गौ माँ में सभी संकट दूर करने की सामर्थ्य है। गौ माँ ही एक ऐसी है जो पितृदेवों का आशीष आपके सिर पर बरसाती हैं। एक ही साधन साधने से आपका जीवन खुशहाल रहेगा। मैं छोटे छोटे उपाय जो आपको बता रहा हूँ, इनमें से कोई एक साधन भी आप साधने लगोगे ना, आपके घर में खुशहाली की बहार आएगी।